नमस्कार, खबर प्रधान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। देखिए, शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद भारत बांग्लादेश के रिश्ते काफ़ी तल्ख हो गए थे। सत्ता संभालने वाले अंतरिम सरकार के मुखिया रहे मोहम्मद यूनुस की नीतियों ने तनाव को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया था। बाद में नई सरकार के बनने के बाद रिश्ते वापस पटरी पर लाने की अब कोशिश की जा रही है, क्योंकि तारिक अहमद की सरकार ने आते ही सबसे पहले भारत से रिश्ते सुधारने के संकेत दिए थे। हाल ही में भारत ने पश्चिम एशिया से तेल आपूर्ति में आ रही बाधाओं के बावजूद बांग्लादेश को दिल खोलकर डीजल देना शुरू किया है। बस यहीं से चिकन नेक पर बांग्लादेश को उकसाने वाले चीन और पाकिस्तान के गेम की पूरी बाजी पलट गई। खुद विदेश मंत्री जयशंकर ने रियाद से मुलाकात की और जानकारी देते हुए कहा कि भारत का फोकस द्विपक्षीय रिश्तों को बराबर बनाए रखने का है, रिश्तों में मजबूती बनाने का है। अमेरिका ईरान के बीच चल रहे युद्ध के बीच खाड़ी से आ रहे तेल की सप्लाई काफ़ी बाधित हुई है और ऐसे में कई देश इसकी चपेट में हैं। और जब घरेलू ज़रूरतों के लिए डीजल तेल की ज़रूरत पड़ी तो बांग्लादेश ने भारत से भी मदद मांगी है और भारत ने भी बड़े भाई की भूमिका निभाते हुए बड़ा दिल किया और एक बड़ी खेप बांग्लादेश भेज दी है। कहा तो ये जा रहा है कि रिश्तों को पटरी पर लाने के लिए विदेश मंत्रालय ने तेल से इसे सींचा है, तब जाकर के रिश्ते लहलहाए हैं। देखा जाए तो भारत 2007 से ही बांग्लादेश को डीजल दे रहा है, साथ ही बाकी के जो पड़ोसी देश हैं उनकी भी मदद कर रहा है। इससे पहले विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने यह दोहराया था कि भारत से बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव और बाकी के जो दूसरे पड़ोसी देश हैं उन्हें अपनी ऊर्जा ज़रूरतों के लिए उनसे अपील की थी, यानी भारत से मदद मांगी थी। हमारी अपनी ज़रूरतें हैं, रिफाइनिंग क्षमता है हमारी, और डीजल की जो उपलब्धता है उसको देखते हुए उनकी डिमांड को पूरा किया जा रहा है। मीडिया रिपोर्टों की माने तो बांग्लादेश अप्रैल तक भारत से अतिरिक्त 45,000 टन डीजल आयात करेगा। हाल ही में 5,000 टन डीजल पहुंचाया जा चुका है। अब इधर तारिक रहमान के मंत्रियों के साथ एक के बाद एक लगातार कई बैठकें हुई हैं। इससे पहले भी इसी महीने भारत के बांग्लादेश में हाई कमिश्नर प्रणय वर्मा ने कहा था कि तारिक रहमान की अगुवाई वाली बीएनपी सरकार के मंत्रियों के साथ लगातार बैठकें हो रही हैं। दोनों देशों ने द्विपक्षीय रिश्तों को बढ़ाने के अपने तौर तरीकों पर चर्चा की और तौर तरीकों पर बदलाव भी किया। दिसंबर 2025 के आखिरी में उन्होंने दोनों देशों के बीच रिश्ते सुधारने के संकेत दिए थे और उसके बाद लगातार उस पर काम भी किया गया। भारत ने 22 किलोमीटर चौड़े सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी चिकन नेक तक रेल दौड़ाने पर काम शुरू कर दिया है। यहाँ कुछ हिस्सा अंडरग्राउंड भी होगा। चिकन नेक तक जाने वाली ये रेल लाइन नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के कटिहार डिवीजन के तहत बनेगी। ये रंगापानी जाने वाले 3 माइल हाट से शुरू होकर बागडोगरा तक जाएगी। ये लिंक दार्जिलिंग और पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर के साथ बिहार के किशनगंज को भी जोड़ेगी। तो वहीं अंडरग्राउंड हिस्सा जो होगा वो डुमडांगी और बागडोगरा के बीच कुल 36 किलोमीटर लंबा होगा और डुमडांगी से रंगापानी तक 34 किलोमीटर का दूसरा हिस्सा होगा जो अंडरग्राउंड होगा। तो आपको बता दें, सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं लगती हैं। ये है नेपाल की, भूटान की और बांग्लादेश की। ये रणनीतिक लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण फैसला है। ये बागडोगरा एयरफोर्स स्टेशन के पास है। यहाँ से युद्ध या फिर प्राकृतिक आपदाओं की जब स्थिति बनती है तो सैन्य मदद के लिए रेलवे या विमान से यहाँ पहुँचाया जाता है। यहाँ के लिए चीन, पाकिस्तान मिलकर भारत के खिलाफ एक बड़ी साजिश रच रहे थे। हसीना सरकार के जाने के बाद पाकिस्तान ने बांग्लादेश में जैसे अपना अड्डा ही बना लिया था। आए दिन पाकिस्तानी जनरलों की, आईएसआई के अधिकारियों की यहाँ बैठक होती थी। यहाँ तक कि आईएसआई ने ढाका में अपना एक बाकायदा दफ्तर भी खोल लिया था। अक्सर भारत विरोधी रुख यहाँ दिखाया जाता था। वहीं चीन ने भी चिकन नेक के पास बांग्लादेश में एक मिलिट्री ड्रोन लगाने की फैक्ट्री लगाने का बांग्लादेश के साथ समझौता किया था। बीते साल अप्रैल में चीन का दौरा करते वक्त यूनुस ने कहा था कि भारत के 7 राज्य लैंड लॉक्ड हैं, जिसे लेकर काफ़ी बवाल भी मचा था और यूनुस के इस बयान की काफ़ी निंदा भी की गई थी। विदेश मंत्री एस जयशंकर से बांग्लादेश के हाई कमिश्नर रियाज हमीदुल्लाह की मुलाकात को काफ़ी अहम माना जा रहा है। दोनों ने द्विपक्षीय रिश्तों को आगे बढ़ाए जाने पर चर्चा की है और संकेत दिया है कि रिश्तों में मजबूती हम लेकर आएंगे। इस पर भी फोकस है उनका। और अब जो बांग्लादेश चिकन नेक को लेकर बार बार बंदर घुड़की देने की कोशिश करता था, चीन और पाकिस्तान के हाथों की कठपुतली बना हुआ था, अब वो लाइन पर आ गया है। तो एक बेहतर कूटनीति और एक बेहतर रणनीति के तहत भारत ने पाकिस्तान और चीन का पूरा खेल पलट दिया है। अब आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।